प्यारे बच्चों, आज हम आपको घन व घनमूल के विषय में पढ़ाएंगे। इससे पहली वीडियो में हमने आपको वर्ग व वर्गमूल के बारे में बताया था। यदि हम किसी संख्या की उसी संख्या में 2 बार गुणा करें तो आप जानते हैं हम उसे उसका वर्ग बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह यदि हम किसी संख्या की उसी संख्या में 3 बार गुणा कर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यह 8 इस संख्या 2 का वर्ग घन कहलाएगी। जैसे 3 का घन अगर हमें निकालना है तो हम उसके ऊपर पावर 3 लगा देंगे। जैसे वर्ग में पावर 2 लगाई जाती है, इसी प्रकार घन में पावर 3 लगाई जाती है। और इसको कैसे बोलते हैं? 3 की पावर 3 या 3 की घात 3। ठीक है। या 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। अतः 2 का घन क्या होगा? 8। इसी तरह 3 का घन क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 27। ठीक है। इसी तरह आप और भी संख्याओं के सम और विषम संख्याओं के घन निकालिएगा। 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो आप देखेंगे कि विषम संख्या का घन विषम होता है और सम संख्या का घन जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होता है? वो सम होता है। ठीक है। अब जैसे आपकी ये प्रश्नावली है 3A, इसमें निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। कोई भी एक प्रश्न आप उठा लीजिए। जैसे हम आपको 17 का घन बताते हैं। 17 का घन लिखने का तरीका क्या होगा? 17 की पावर 3 बराबर 17 गुणा 17 गुणा 17। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 की 17 में मल्टीप्लाई कीजिए। 7 49, 4 7 एकम 7 और 4 11, 1 7 7, 1 एकम 1। ठीक है। 9 7 और 1 8, 1 और 1 2। इसमें फिर 17 की गुणा कीजिए। 7 निम 63 हासिल 6, 7 8 56, 56 57 58 59 60 61 62, फिर हासिल 6 7 दूनी 14, 14 और 6 20। ठीक है। 1 9 8 2 जोड़ दीजिए। 3 9 और 2 11, 8 और 1 9, 2 और 2 4। ठीक है। तो इसका घन क्या हो जाएगा बच्चों? 4913। ठीक है। ठीक है, 413। अब आप समझ चुके हैं। अगर किसी भी संख्या का हमें घन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? उस संख्या की उसी संख्या में 3 बार गुणा कर देते हैं। तो हमें जो प्राप्त संख्या होती है वो उस संख्या का घन कहलाती है। सम संख्या का घन सम संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या का घन विषम संख्या प्राप्त होती है। यदि आपको कोई परिमेय संख्या जैसे 5/9 का घन ज्ञात करना है, क्या करेंगे? इसमें -5/9 गुणा -5/9 गुणा -5/9। ठीक है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यदि ऋणात्मक चिन्ह की जो पावर है अगर वो एक सम संख्या है, 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो आपका जो चिन्ह प्राप्त होगा वो प्लस प्राप्त होगा। ठीक है। इसी तरह ऋणात्मक संख्या की पावर यदि विषम संख्या है तो आप करके देख लीजिए। -1 गुणा -1 गुणा -1, माइनस गुणा माइनस प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या की जो पावर है, जो घात है, अगर वो सम संख्या है तो प्राप्त चिन्ह प्लस होगा। और यदि किसी ऋणात्मक संख्या की पावर विषम संख्या है तो वो संख्या वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त होती है। तो आप इसमें क्या करेंगे? माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस क्या होगा? 3 बार है तो माइनस हो जाएगा। 5 पंजे 25, पंजे 125 और 9 निम 81, ये हो जाएगा 729। ठीक है।
कुछ ये प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या यह पूर्ण घन है, तो आप कैसे करेंगे। इसमें हम आपको ये वाला क्वेश्चन बताते हैं। 1728, इसे करने के लिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनफल कर लीजिए। 2 × 16, 2 × 12, 2 × 8, फिर 2, 2 × 8, 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 × 12, 2 × 2 0, 2 × 16, 2 × 5 10, 2 × 8, 2 दूनी 4, 2 × 7 14, 3 × 27, 3 × 3 9 और 3 × 3। अब आप इसको लिख लीजिए। 1728 किसके बराबर है। 1 2 3 4 5 6, 2 × 2, 2 की गुणा 6 बार है और 3 की गुणा 3 बार है। ठीक है बच्चों, जैसे आप वर्ग में जोड़ा बनाते थे इसी तरह घन में त्रिक बनाना होता है। 3 बार लेना होता है। 1 2 3, 3 का एक त्रिक, फिर इस 2 का एक त्रिक और इन 3 का एक त्रिक। ठीक है, अगर इसमें इस त्रिक में कोई भी संख्या शेष नहीं रहती, 2 3 बार 1, 2 3 बार 1 और 3 3 बार ये भी 1। ठीक है, तो यहाँ चूंकि त्रिक में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका त्रिक बचा हो, अतः 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, और यदि इसका यहीं आपको घनमूल निकालना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे। 1728 के ऊपर यहाँ वर्गमूल में कुछ नहीं लगाया जाता, यहाँ 3 लगा दिया जाता है। ठीक है, इस त्रिक से आप एक 2 ले लीजिए, फिर इस त्रिक से एक 2 ले लीजिए और फिर इस 3 के त्रिक से 3 ले लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की आप 3 बार गुणा कीजिएगा, आप देखिएगा कि 1728 आएगा।